तो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप। और उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और चलते हैं, आज हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ नाउन क्या होता है। देखो यार, जिस हिसाब से आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड डू डीप स्टडी, राइट। अगर हमें डीपली अच्छे तरह से हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, हर एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बदलता जा रहा है। अभी आपने फॉरेस्ट गार्ड का देखा होगा, ठीक है, धुआंधार क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, ठीक है। तो लगा सकते हैं आपके क्या लेवल है उसका। तो इसलिए सब एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए अभी मैंने आपके लिए एक नॉन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने अच्छे से ऐसे डिस्क्राइब किया है। अगर आपको और उस पर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। अब देखते हैं कि नाउन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ नाउन क्या होता है, यहाँ पे मैंने लाया है। नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन क्या होता है। देखो, फंक्शन ऑफ नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छी बुक पे दिया गया था। फंक्शन ऑफ नाउन, क्या क्या केस बन सकते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन द्वारा वाक्य में क्या है कि क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, हमें पढ़ लेते हैं भाई नाउन ये है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके साथ वर्ब कौन सी आ गया, हर एक हिसाब से हम राटाफिकेशन कर देते हैं। मगर अभी जैसे प्रोनाउन में पूछा था कि पॉजेसिव कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यू कैन गेस फ्रॉम दैट पेपर कि इसमें भी ऐसा, आने वाले एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है। तो अब क्या है कि जैसे नाउन जो होता है वो कितने केस होते हैं, उसके 6 केस होते हैं। कितने केस में इसको डिवाइड किया गया है, जो विभाजित किया गया है वो 6 केस में किया गया है। सब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, पॉजिटिविटी बता सकता है, और दूसरा हो गया अपोजिशन टू अ नाउन और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। सभी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और पूछने वाला है। अभी हम इसके ऊपर पढ़ते हैं कि क्या क्या है इसका, ठीक है। अब नॉमिनेटिव केस पहला आ गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आगे इसको इन्होंने डिफाइन किया हुआ है क्या क्या केस। सबसे पहले इधर इन्होंने 6 केस बताए हुए हैं, और कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ द वर्ब, केस इन अपोजिशन, ठीक है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस एंड नॉमिनेटिव ऑफ एब्सोल्यूट। तो ये सब हम एग्जांपल के थ्रू आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि कितने केस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। 6 केस होते हैं, और जो 7वां है वो भी एज अ एब्सोल्यूट होता है, मगर जो आपने याद रखना है वो 6 केस जो इसके प्रॉपर होते हैं। अब नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि नाम आता है। नॉमिनेटिव यहाँ से ही आपने ब्रेक कर देना है। नॉमिनेटिव का मतलब नेम, ठीक है। क्या होगा, नाउन जो भी होगा उसका नाम दिया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा, नाम दिया होगा। अब यहाँ पे देखें आप कि क्या नाम दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा हम और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं नाम। अब नॉमिनेटिव केस जब होगा उसमें क्या दिया होगा, नाउन एज अ डिनोट किया होगा, कैसे, नॉमिनेटिव केस के। व्हेन अ नाउन इज यूज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का जब सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, इट इज़ नॉमिनेटिव केस। मतलब जहाँ पे हम एग्जांपल देखें कि राम क्या कर रहा है, राम राइट्स एन ऐसे, क्या लिख रहा है, एक ऐसे लिख रहा है। तो ये राम जो है ये क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ना। इस वर्ब का जब ये सब्जेक्ट है तो ये नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस है, नॉमिनेटिव। और हमेशा नॉमिनेटिव यानी नाम से रिलेट करना है आपने, उसका क्या दिया होगा, नाम दिया होगा। तो यहाँ पे राइट वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, राम है। समझ आया? तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। और ये आ गया उसका ऑन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और ऐसे आपको समझिए कि क्या है, ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव केस में दिया गया है। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखें हम, क्या दिया है, सिरला रीड्स अ नॉवल। रीड क्या है,
वर्ब है। सिरला क्या है, सब्जेक्ट है और नाम दिया गया है। रहीम क्या कर रहा है, प्लेइंग अ चेस, गेम खेल रहा है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये, तो सब्जेक्ट क्या है, नॉमिनेटिव केस है। थीफ, द थीफ हैज़ रन अवे, इस रन वर्ब का थीफ क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है। इस तरह से ये दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं रीड, राइट्स, प्ले, रन का सब्जेक्ट जो दिया गया है 1 2 सॉरी, तो यहाँ पे दिया गया है। तो ये राम, सिरला, रहीम, थीफ, ये क्या है, नाउन है किस वर्ब के, ये वर्बें जो आपको मैंने समझाई। वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा वो नाम होगा और नॉमिनेटिव केस नाम से होगा, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस, नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है। मतलब कि वही होता है कि जैसे व्हेन नाउन इज यूज्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या दिया है इन्होंने, ही ईट्स एन एप्पल, ठीक है। एप्पल ईट्स क्या है, वर्ब है, वर्ब का जे आ गया सब्जेक्ट, जे आ गई वर्ब, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, एक एप्पल है, तो जे आ गया ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो जे ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन एप्पल है, एप्पल क्या है, नॉन है, नॉन का एक नाम दिया गया है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है वर्ब का, तो इसे क्या कहेंगे हम, नॉमिनेटिव केस, समझ आया। तो ये यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है ही, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है और वर्ब का ऑब्जेक्ट केस नाउन का इस्तेमाल होता है, समझ आया, ठीक है। दूसरा शी प्ले फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, ये जो फुटबॉल है ये नाउन है और किस केस में, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है। दूसरा देख सकते हैं आई राइट अ लेटर, राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेटर्स, ठीक है। तो ये क्या है, आई राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या बना है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है, क्या बना है, लेटर बना है, लेटर क्या है, नाउन है, तो ये वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पे क्या देख सकते हैं, शाम कुक्स फूड, कुक्स का ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, फूड क्या है, नाउन है, और किस केस में यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में, यानी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा ऑब्जेक्टिव केस, जो वर्ब का सब्जेक्टिव केस में आएगा वो नॉमिनेटिव केस होगा, ठीक है। आपको समझ आया होगा, मैंने बड़े इजीली तरीके इस बुक में, इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है मगर हमने थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश की है, मैंने अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आया होगा गाइस। अब चलते हैं हम, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस है ये भी, टू ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है, मगर ये देखो यहाँ पे ए दिया है, इसको हम इधर लिखते हैं ही गेव मी अ अम्ब्रेला, क्या दिया, अम्ब्रेला दिया इसको। अब ही क्या है भाई, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये गेव क्या है, वर्ब है, अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना। अब मुझे आप बता सकते हैं कि ये क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, एक अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये पेन दूसरा ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। दूसरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट अम्ब्रेला, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मी कौन सा, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो जो मी ऑब्जेक्ट है तो वो कौन सा है, इधर पढ़ें, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, उसने मुझे दिया, भाई देख क्या दिया। अगर मैं आपको पूछूं कि उसने आपको दिया, क्या दिया, जब व्हाट क्वेश्चन क्रिएट करता है या व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाए, क्या दिया, वर्ब क्या है, गेव, देना, क्या दिया। जब बट क्वेश्चन पूछेगा वर्ब को क्या दिया, इसका आंसर में जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसका व्हाट गेव, क्या दिया, व्हाट गेव, क्या दिया, अम्ब्रेला दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दिया, जब हुम,
WHOM, whom, जब whom का रिप्लाई आएगा ये किसको दिया, मुझे दिया, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट। समझा? एक बार फिर से हम देख सकते हैं, जहाँ पे जो नीचे दिया गया है इसको भी पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वर्ब से बट का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब से हुम का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझा? कि इस केस में क्या दिया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अम्ब्रेला, पेन, क्रीम आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग, जहाँ से पढ़ते हैं लिविंग नॉन यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तथा नॉन लिविंग नॉन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट नॉन लिविंग क्या है, अम्ब्रेला नॉन लिविंग है, पेन नॉन लिविंग है, और अ क्रीम जो है नॉन लिविंग है। ठीक है, अब इनको देखो यार, और लिविंग क्या है, मी बंदे के लिए लगा है, यू भी बंदे के लिए लगा है, ठीक है, और हर भी लगा है। अब डायरेक्ट क्या है कि बट से क्वेश्चन किया, ही गिव, मुझे दिया, क्या दिया, अम्ब्रेला। इस वर्ब से डायरेक्ट यहाँ पे इसका उत्तर मिल रहा है बट का प्रश्न करने पर। जब बट का प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हुम का प्रश्न करने पर उत्तर आए वर्ब से वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधी बात रखनी है, चाहे वो आगे लगा हो चाहे पीछे लगा होगा, डजेंट मैटर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि वर्ब से जब बट करके क्वेश्चन पूछें और वर्ब जब उत्तर देती है तो जो उसका उत्तर आएगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम का रिप्लाई दे के आपको आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट चलते हैं, पॉजेसिव केस के बारे में पढ़ लेते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे हम, मगर जो इसके 7 पार्ट हैं, 3 हम आज पढ़ लेंगे और 4 कल पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसमें पॉजेसिव केस क्या होता है, एक वाक्य में नाउन के द्वारा नाउन पर एक रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है। हिंदी मुझे कम आती है तो उसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं आपसे। तथा नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है और नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है नॉन पॉजेसिव केस में, ठीक है, नॉन पॉजेसिव केस में प्रयोगित होता है। जैसे अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं भाई कैसे। जैसे ये मैं लिख सकता हूँ क्या, रमेश वाइफ। क्या है रमेश की वाइफ। अब देखो पॉजेसिव केस क्या होता है कि किसी का रिलेशन बताना है हमने, कोई रिलेशन मतलब किसी रिलेशन को स्थापित करना है हमने, उस रिलेशन की बुनियाद डालनी है, उसकी नींव रखनी है। जब तब वैसा हम रिलेशन बताते हैं कि जो मेरी मदर है वो उसकी वाइफ है, जो उसकी सीट है, जब जो मतलब आप जब पॉजेसिव मीन्स कब्जा, तुम जब अपना कब्जा, सीधी बात अपनी भाषा में समझते हैं कि पॉजेसिव मीन यार जब हम कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जब हमारा कब्जा होता है किसी चीज़ पे, हम कब्जा बताते हैं कि ये हमारी चीज़ है, वो हमारी चीज़ है, तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रमेश की वाइफ, एपोस्ट्रोफी लगे ऐसा लगता है तो इसकी वाइफ, रमेश की वाइफ यानी रमेश की वाइफ, किसकी वाइफ, रमेश की। रमेश का कब्जा हो रहा है वाइफ के ऊपर। हाँ ये लड़की यार जो है ये रमेश की वाइफ है, लड़की नहीं लेडी है बेचारी, तो जो वुमेन है वो किसकी वाइफ है, रमेश की वाइफ है। तो यानी उस वाइफ के ऊपर एक रमेश का वो पोजेशन बताया जा रहा है कि ये उसकी वाइफ है, उसका रिलेशन जो स्थापित किया जा रहा है, उसका कुछ आपस में जो रिलेशन बताते हैं उसको कहते हैं पॉजेसिव केस। अब जहाँ पे हम देख सकते हैं रहीम इज़ अ सीट, क्या है, रहीम क्या है, रहीम की सीट है। ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशन किसी ह्यूमन बींग्स में ही हो सकता है, रिलेशन कैन बी डिफरेंट थिंग्स, ओके, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे इसकी सीट है भाई, इस बंदे की सीट है, ये किसकी सीट है भाई, रमेश की सीट है, ठीक है, तो ये रमेश का कब्जा सीट पर है, तो ये पॉजेसिव हो गया, गॉट इट। अब यहाँ पे सिरला मदर्स है, क्या है, सिरला मदर्स। अब सिरला की मदर है भाई, जैसे आप अपना नाम बता सकते हैं, जो भी बंदा है, राम है, रहीम है, सिरला है, कोई भी है, उसकी मदर यानी इस बंदे की माँ है, इस बंदे का माँ का कब्जा है, यानी ये बंदा जो है
इसकी माँ है, तो इसका पोसेशन बताया जा रहा है कि इसकी माँ है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है कि मीरा साड़ी, किसकी साड़ी है? मीरा की, MIRA, मीरा साड़ी, मीरा की साड़ी। यार मीरा का कब्जा किसके ऊपर है? साड़ी के ऊपर। मीरा कौन है? एज अ नॉमिनेटिव केस है। यहाँ भी अगर आपको पूछ दें इस तरह से भी कि भाई ये आपने हर एग्जांपल में फाइंड करना है यार, ठीक है, कि ये कौन सा केस है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको सब कुछ दिया होगा तभी आपको। ये है क्या है? नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, समझा? ये कौन सा केस बन रहा है? नॉमिनेटिव केस बन रहा है। और साड़ी भी ये, मतलब अगर आपको ऐसे पूछें तो ये है, तो इसका जो यहाँ पे पॉजेसिव बताया जा रहा है। लेकिन नॉमिनेटिव केस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो उसे एज अ नॉमिनेटिव सब्जेक्ट कहा जाता है, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन एज अ जहाँ पे नाम दिया है तो एज अ नॉमिनेटिव केस ही एज ए नॉर्मली जनरली सेंस में हम कह सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई किसी किस्म की अगर डिफ़िकल्टी है तो यू कैन टेल मी एंड कमेंट सेक्शन में। नाउन के प्रयोग अन्य संबंधित नाउन के साथ पॉजेसिव केस में हुआ है, तो होता रहता है। अंडरलाइन वर्ड जो भी थे, टीचर, इंजीनियर, सैड, डॉक्टर कह दिया है, तो सभी वाक्य में अन्यथा मीनिंगलेस है। तो ये था गाइज़ अभी हमारे पास जो हमने पढ़ा है, और आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। कल जो है वो हम यहाँ से नीचे पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री केस क्या होता है, ठीक है। ये पार्ट जो है अब हम पढ़ेंगे, तो या आपको पढ़ा दूँ मैं, तो देख सकते हैं आप अगर आपको पढ़ना है। चलो पढ़ा देता हूँ, थोड़ा बहुत है। तो यहाँ पे मैं आपको अगर बताना चाहूँ कॉम्प्लीमेंट्री केस क्या होता है, कल फिर से हम इसको रिपीट करेंगे ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट केस क्या होता है कि अगर यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? शी इज़ अ टीचर। देखो यार, यहाँ मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। क्या है कि ये टीचर जो है शी के बारे में बता, कौन है टीचर? शी इज़ अ टीचर। अगर एक लड़की है उसको बता रहे हैं ये क्या है? लड़की, टीचर, शी इज़ अ टीचर। कौन है? व्हाट आर यू? आई एम अ टीचर। मतलब ये जो टीचर है ये कौन है? ये शी है। जब ये यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड इन्होंने दिया, टीचर जो है, जब ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जब ये अंडरलाइन वर्ड जो है लास्ट में, मतलब वर्ब का जो कम्प्लीमेंट है, वर्ब का कम्प्लीमेंट जो है वो क्या है? टीचर है। और ये टीचर जब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है उसे कम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जब वो किसके बारे में जानकारी देता है? सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई? टीचर जो है सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। सब्जेक्ट कौन है? अगर शी इज़ हम ऐसा लिख दें तो इसकी कोई जानकारी थोड़ी होगी। जब ये टीचर, डॉक्टर, सैड ये यहाँ पे दिया है, जब जो डॉक्टर बता रहा है कौन है? वो लड़की डॉक्टर है, ठीक है, वो लेडीज़ डॉक्टर है। ही सैड, वो दुखी है। यू आर इंजीनियर, वो तुम इंजीनियर हो। जब ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, इसे कहते हैं हम, ये वर्ब का कम्प्लीमेंट होता है। और क्या होता है कि इसके साथ कि अगर चाहे हम देखें कि जैसे ये वर्ब है, क्या है? अपेयर है, लुक है, सीम, बिकम, चूज़, ग्रो, मेक, टेस्ट। ये जब वर्ब जैसे इज एम आर यूज़ हुआ है, वैसे ही चूज़ वगैरह का, या बिकम, ग्रो, मेक, टेस्ट, अपेयर, लुक, सीम का इनकी जगह इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के बाद, तो तब भी इन्हें कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। जी देखो यहाँ पे लिखा है शी बिकेम अ डॉक्टर। बिकेम है ना इधर वर्ब, ये इज एम आर की जगह इस्तेमाल हुई है, तो ये वर्ब इसकी जगह इस्तेमाल हो सकती है। और ये डॉक्टर जो है इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि शी बिकेम अ डॉक्टर, वो क्या बनी है? डॉक्टर बनी है। तो ऐसे करके आपको इसके बारे में जानकारी होगी।
अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये वर्बें आपने लर्न करनी है, ये पेपर में पूछ सकता है, हो सकता है आपको अपेयर पूछा जाए, उसके बाद टीचर दिया होगा, पूछेंगे कि कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बताओ जो वो, ठीक है। तो ये सब ऐसे होता है। अगर इसमें डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालें, फिर से हम रिपीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स so that we can help to others. Thank you.